prominent or will give you related result. If you are going to analyze in any way on your observation, or you can say if you are going to research on qualitative, just like human behavior, attitude, or the perception of the consumer, and you are not doing some quantitative technique, you are not going to adopt or process some quantitative technique, your analytical or your analysis will be not validated by the researcher. मीन्स कि अगर आप उसको जो है कोई जो स्टेटिकल टूल से नहीं अपनाते हैं, कोई उसके एनालिटिकल जो है टूल नहीं अडॉप्ट करते हैं, मेडिकल फार्मूला नहीं लगाते हैं, तो आपकी पूरी एनालिसिस मानी जाएगी कि इनके अंदर की अपनी ही क्या है, अपनी ही इनका कहीं कहीं जो है रिसर्च है और उसको वैलिडेशन मिलने के चांसेस कम रहेंगे। फिर हमने लॉजिकल की बात ऑलरेडी कर ली है। फिर उसके बाद है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव quantitative and qualitative techniques. If you talk about quantitative techniques, are our result is validated by numerical method. If you are going to adopt or if you are going to do any research that is qualitative in nature, that particular type of the research also must be validated through the mathematical tools, and we have to adopt some statistical method so that it can be validated. जैसे आप कंज्यूमर बिहेवियर पे या एटीट्यूड पे अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जो वहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च निकालना चाह रहे हैं तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है सिर्फ 4 लोगों से राय ले रही ये चीज़ हो गई। उसको अगर हम जब तक जो है क्वालिटेटिव या कह सकते हैं कि स्टेटिकल टूल्स उस पर नहीं अडॉप्ट करते हैं, तब तक उसको जो है वैलिडेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। कॉमर्स में और सोशल साइंस के बहुत सारे ऐसे फील्ड्स में क्या होता है कि छोटे छोटे जो है जो स्टेटिकल टूल्स है उसको अडॉप्ट किए जाते हैं। जस्ट लाइक बहुत से लोग जो है परसेंटेज एनालिसिस से काम चला लेते हैं, लाइक इसमें क्या कहते हैं जो साइकोलॉजिकल में या फिर जो है इसमें जो हेल्थ वाले में है, तो इसमें सारी चीज़ें भी क्या करते हैं लोग जो है छोटी छोटी स्टेटिकल टूल्स को अपनाते हैं। लेकिन अगर आप जो है ज़्यादा वो करेंगे कि ज़्यादा अपने डीप में जाएंगे, जस्ट लाइक वी आर गोइंग टू डू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर बिहेवियर, ठीक है, कस्टमर बिहेवियर या फिर एटीट्यूड है, तो मैनेजमेंट के पार्ट में जब आप घुसेंगे या फिर सोशल साइंस बैकग्राउंड में जब घुसेंगे तो साइंस वालों का एक अपना ही अलग स्टेटिकल टूल्स होता है। ठीक है, वो लोग SPSS पे और R² पे जो है ज़्यादातर काम करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट वाले जो है और कॉमर्स वाले वो ज़्यादातर अपना या सोशल साइंस के और भी रिलेटेड फील्ड हैं, वो ज़्यादातर अपना काम किस पे निकालते हैं, या तो एक्सेल पे या SPSS पे वो सारी चीज़ों को वो कंफाइन करते हैं। पहले आप लोगों ने देखा होगा करीब 5 साल पहले या 10 साल पहले जो पुराने जो आपको गाइड या प्रोफेसर से मिलेंगे, तो वो कॉमर्स और बैकग्राउंड और सोशल साइंस बैकग्राउंड के लोगों को ना बड़ा बड़ा चार्ट में जो है उनकी डेटा फिल करवाते थे। 2-3 जो है मतलब चार्ट लग जाता था, पूरा जो कस्टमर की डिटेल रहती थी वो सारी डिटेल उसमें फिल कराते थे। बट अब वो सारी चीज़ें आपको लेके चली और वो बार बार लेके जाना रहता था, तो वो सब सारी चीज़ें गाइड के पास, अब वो चीज़ें डिफर हो गई हैं। तो आप वो चीज़ें जो है आउटडेटेड हो चुकी हैं। आपको अगर करना है तो SPSS पे या एक्सेल पे या फिर R² पे ये सब सारी चीज़ें सीख लीजिए। आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एक लैपटॉप में सारी चीज़ें फिट कर लीजिए, पेन ड्राइव लेके कहीं भी उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सम कैरेक्टरिस्टिक थे रिसर्च के। नाउ कम टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में भी जो है काम आएंगे। Okay, the first point is that specific. Specific means whatever you are going to do in your research, that must be specific. Means it is very clearly defined that what will you do in your entire process.
what you want to achieve. Okay. Second one is measurable. Measurable means that must be measured. Okay. Whether your objective have not be achieved. मतलब कि अगर हम जो रिसर्च कर रहे हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं भी मिलता है, ठीक है, जैसे हमने हाइपोथेसिस फ्रेम किया, हाइपोथेसिस में आ गया पर्टिकुलरली कि जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि नल हाइपोथेसिस आ गया कि मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एक्सेप्टेंस ऑफ ब्रांडेड अपैरल इन द यूज, है ना, कि कोई ऐसा सिग्निफिकेंस वो नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। और एक अल्टरनेटिव इसमें आ जाता है कि नहीं वो एक्सेप्ट है, ये मतलब कि इसका है कि यूथ जो है ब्रांडेड अपैरल की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर नल हाइपोथेसिस आ गया, उसके बावजूद भी यानी जो हमने ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव फ्रेम किया था कि टू नो द इफेक्ट ऑफ ब्रांड ऑन द अपैरल ऑन द यूथ, है ना, कि कपड़ों का यूथ ब्रांडेड कपड़ों का यूथ पर जो है कैसा इफेक्ट रहता है, उसके लिए जो हमने हाइपोथेसिस फ्रेम किया, अगर वो अफर्मेशन में नहीं आता है, वो एक्सेप्टेबल अगर नहीं है और अगर वो निगेटिव में आ रहा है, तो उसके बावजूद भी हमने देखेंगे कि वो चीज़ क्या होनी चाहिए, आपका जो रिसर्च है वो मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। फिर है अचीवेबल। फिर आता है रिलेवेंट एंड टाइम बेस्ड, ठीक है। अचीवेबल का मतलब जैसे हम बात कर रहे थे अचीवेबल का कि जो जैसे ये सिंपली ये कहा जाता है, ये एक ग्राउंड लेवल का वो है एक्सपीरियंस है कि जो भी आप रिसर्च जो ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं, जो टाइटल ले रहे हैं, उस रिसर्च प्रोसेस को क्या करना है। जैसे कल जो सर आए थे टीके अग्रवाल सर, उन्होंने भी साफ साफ कहा कि बहुत इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल जो है हाई फाई रिसर्च कीजिए, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि आप बिल्कुल हाई फाई रिसर्च कीजिए। आप अगर हाई फाई रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बहुत बड़े सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पूर्वांचल जैसे जगह हम सिंपली कहें तो उतने रिसोर्सेज आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो जो मतलब जैसे हमारे भी डीन थे जो जहाँ से मैंने किया, तो वो भी ये कहते थे कि सिंपल ऐसा लेना चाहिए कि जो रिलेवेंट मतलब जो अचीवेबल हो, मतलब कि जैसा जो आप ऑब्जेक्टिव हो या आपका जो टाइटल हो, जो अपने रिसर्च करना है, तो उस रिसर्च को जो है कैसा होना चाहिए, वो अचीवेबल होना चाहिए, मतलब हम उसको अचीव कर सकते हैं। या तो वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, लेकिन एक कम से कम ये होगा कि वो उसको मेजर करके हम उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है, वो अचीवेबल होना चाहिए। फिर आता है रिलेवेंट। रिलेवेंट मीन्स जैसे कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रिलेवेंट मीन्स कि लाइक योर ऑब्जेक्टिव एंड योर टाइटल मस्ट बी रेलिवेंट टू ईच अदर, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और कह रहा है और आपका टाइटल कुछ और कह रहा है। और ये बहुत बार देखा गया ये सिनाप्सिस में कि लोग टाइटल कुछ और लिख देते हैं और जो है उनकी ऑब्जेक्टिव जो है पूरी तरीके से डिफर होती है। जैसे अगर टाइटल में अगर हम बात कर रहे हैं, अगर वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करता है और ऑब्जेक्टिव में वो जो है कंज्यूमर एटीट्यूड और कंज्यूमर परसेप्शन के बारे में जो है वो पूछता है, ठीक है ना, वो एनालाइज कंज्यूमर एटीट्यूड और कंज्यूमर परसेप्शन के बारे में। ऐसा कई बार देखा गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है पूरी तरीके से कंट्राडिक्टरी आपकी रिसर्च हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या होनी चाहिए, पूरी तरीके से रिलेवेंट होनी चाहिए। रिलेवेंट एक्सटेंस में और होना चाहिए कि जो आप जैसे हम बात कर रहे थे रिव्यू ऑफ लिटरेचर की, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या है कि हम अपने से रिलेटेड जो डेटा है या हमसे जो रिलेटेड जो रिसर्चेज हैं, प्रीवियस रिसर्चेज या कंसेप्ट थ्योरीज जो भी हैं, हम सिर्फ उसी को जो है क्या करें, उसी को हम रिव्यू करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको अगर कंज्यूमर बिहेवियर पर रिसर्च करना है तो हम जो है क्या कहते हैं चले जाएं जो है किसी और इंडस्ट्री में, हम चले जाएं जो है मतलब केमिकल इंडस्ट्री में कुछ अपना उसमें जो है रिसर्च करने लगे, या उसमें मैनेजमेंट पे लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे हम जो है अपना रिसर्च करने लगे, तो उसके जो है रिव्यूज पढ़ने लगे। होता यही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब नए नए रहते हैं उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलता है, तो वो ज़्यादातर यही करते हैं कि वो इतने सारे रिव्यू लिटरेचर जो है वो पढ़ने लगते हैं कि जो है उसमें जो है वो नहीं रहता है, ठीक है। जैसे मेरे साथ का एक लड़का था, वो 80 जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर 80 रिसर्च पेपर उसके पास थे,
ठीक है, 80 रिसर्च पेपर थे, लेकिन उसको जो है क्या था, उसमें सिर्फ एक बार गाइड वो और वो दोनों छाट रहे थे, सिर्फ 20 जो है रिसर्च पेपर ही उसके काम के थे, बाकी 60 जो है सर ने हटवा दिया उससे, क्या कि कोई इसका जो है रेलिवेंस नहीं है। फिर एक बात आती है कि टाइम बेल्ट की हम बात कर रहे थे कि टाइम बेल्ट ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम कोरोना के पहले का, पेंडेमिक के पहले की अगर हम सिचुएशन देखें, तो उस वक्त की जो बिजनेस लाइन है, ठीक है ना, उस वक्त के लोगों का हाल पूछो, उनके बिजनेस पूछो, ठीक है, और पेंडेमिक के जस्ट बाद लोगों के बिजनेस का हाल पूछो, ठीक है, दोनों में डिफरेंस आएगा, ठीक है, दोनों में डिफरेंस आएगा। या ये कह सकते हैं कि जैसे मतलब यूरोप में और यूएस में जो है बहुत सारे रिसर्चेज ऐसे हैं कि पेंडेमिक ने लोगों के मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है ना, जो लोग कुछ दिनों तक लॉन्ली रह लिए और वो क्या हुए, उनको जो है थोड़ा सा साइकिक प्रॉब्लम हुई, ठीक है, ये सब सारे रिसर्चेज जो है खुलकर आए, वो किससे आए, वो पेंडेमिक की वजह से आए, ठीक। इसी तरीके से बिजनेस लाइन में भी हम लोग देखते हैं कि मतलब पेंडेमिक के जस्ट बाद जो है हमारी जीडीपी की जो है माइनस में चली गई थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब ये धीरे धीरे जो है ये ग्रो कर रहा है। तो एक टाइम फ्रेम में अगर आप नहीं करते हैं, जैसे कि अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का होगा, अगर वो एफएमसीजी प्रोडक्ट में किसी वो कर रहा है, ठीक है, मान लो वो प्रोडक्ट जो है मार्केट लीडर है, ठीक है, वो जो है प्रोडक्ट मार्केट लीडर है अपने फील्ड में, आपने उस पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम करते हुए या उसके मतलब सेटिस्फेक्शन या एक्सेप्टेंस या जिस चीज़ पे भी आप काम कर रहे हैं, आपने 4 से 5 साल लगा दिया, मे बी इन 4-5 सालों में वो मार्केट लीडर से जो है एकदम डाउन टू अर्थ हो जाए। जैसा कि एग्जांपल लेते हैं नोकिया, एक समय वो मार्केट लीडर था, लेकिन अब क्या है, वो हम लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी के पास नोकिया नहीं, ठीक है, लेकिन उस वक्त क्या था, शायद जो है रियली कोई एक होता है जिसके पास नोकिया ना होती, सबके पास नोकिया होता, ठीक है। तो टाइम बेल्ट मतलब टाइम फ्रेम इन चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। Descriptive research. Descriptive research basically it deals about the characteristics of the particular phenomena or individual. Means कि जिस पर्टिकुलर जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करना, ठीक है, विदाउट शोइंग द काज, है ना, किस वजह से वो हो रहा है, उस पर यहाँ पे जो है हमको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, उस तरीके के जो हम रिसर्च करते हैं वो किसके अंडर में आते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंडर में आते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो मतलब ऑब्जेक्ट है, जो फिनोमेना है, ठीक है, उसके जो उसमें हम उसको ऑब्जर्व करते हैं विदाउट इंटरवेनिंग द बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल्स, मतलब कि जैसे बात कर रहे हैं कि वो किस वजह से हो रहा है या उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, वी आर टेकिंग ओनली द रिजल्ट, है ना, वो रिजल्ट कैसे आ रहा है वो चीज़ पे फोकस करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसको एक चीज़ और कहते हैं सोशल साइंस के उसमें जो है इसको एक चीज़ और कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टर, ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टर। एक्स पोस्ट फैक्टर means that focus only on the facts and findings, ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टर मीन्स कि ये सिर्फ जो है फैक्ट और फाइंडिंग्स पे ध्यान देता है, ठीक है, ये क्यों हो रहा है, ये इसके काज पे ये जो है ज़्यादा फोकस नहीं करता है।
सेकेंड वन है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च, इसमें क्या होता है एनालिटिकल रिसर्च में कि जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है, ठीक है, ऑलरेडी अवेलेबल जो डेटा है हम उस पर फोकस करते हैं, उसको हम क्रिटिकली इवेलुएट करते हैं, ठीक है। जैसे आप रिसर्च पेपर देखेंगे कॉमर्स और मैनेजमेंट का, उसमें आप एक चीज़ ये देखेंगे कि ज़्यादातर जगह रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जो रिसर्च पेपर होता है वो हम लोग रिसर्च उसमें क्या करते हैं, मेथोडोलॉजी का यूज़ करते हैं, प्राइमरी डेटा का यूज़ करते हैं, सेकेंडरी डेटा का यूज़ करके वो करते हैं। एनालिटिकल रिसर्च में क्या होता है कि जो ऑलरेडी अवेलेबल फैक्ट्स है, डेटा है, या जो सेकेंडरी डेटा है उस पर हम रिसर्च करते हैं, या जो ऑलरेडी रिसर्चेज हो चुकी हैं उनको हम समराइज करते हुए कुछ नया फैक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको एनालिटिकल रिसर्च करते हैं, ठीक है। फिर आता है अप्लाइड रिसर्च। Applied research, basically it is done in the field of engineering, computer science and medicine. Okay, applied research means the theory and a concept which have been evolved by the scientists that must be applied in the researches. Okay, entire research process adopt any type of methodology so that they can infer any solution of any particular problem. मतलब कि ये अप्लाइड रिसर्च वो चीज़ होती है कि जो ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश्ड जो आपके कंसेप्ट और थॉट्स हैं, ठीक है, उसी पर फोकस करते हुए ये क्या करते हैं, ये नए नए रिसर्चेस को मतलब डेवलप करते हैं। आइदर दे डेवलप न्यू कंसेप्ट ऑफ थ्योरी और दे रीइंटरवेन और रीइंटरप्रेट द ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंसेप्ट ऑफ थ्योरी, ठीक है। फंडामेंटल्स है, इसी को कहते हैं थ्योरेटिकल रिसर्च या प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च, ठीक है। ये सारी चीज़ इसको कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च, इसको थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहते हैं, प्योर रिसर्च भी कहते हैं और बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली ये जो है ये बेसिकली जो है जो ये क्या होता है, ये अलग तरीके के डेटा को या अलग तरीके के रिजल्ट को ये क्या करता है, ये शो करता है। इस टाइप के रिसर्च में हम क्या करते हैं, हाई लेवल ऑफ रिसर्च को जो है अप्लाई करते हैं यहाँ पे, और जो हाई लेवल ऑफ मैथमेटिकल टूल्स उस तरीके की चीज़ों को अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जो है फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च में बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते हैं। या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को या फील्ड को हम बिल्कुल नया कंसेप्ट देने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसमें हाई लेवल ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व किया जाता है। एक मतलब स्टैंडर्ड लेवल ऑफ स्टैटिकल टूल्स को अडॉप्ट किया जाता है सो दैट दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल रिसर्च कैन बी एस्टैब्लिश एंड फर्दर रिसर्चेज कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर रिसर्चेज, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस रिसर्च में हम जो भी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, जो भी चीज़ें हम इम्प्लॉय करते हैं, वो उसका लेवल क्या होना चाहिए, उसका लेवल बहुत हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी रिजल्ट फाइंडिंग होंगी, ठीक है ना, वो इस्टेब्लिश करेंगी एक नए कॉन्सेप्ट को, या फिर जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इस्टेब्लिश है अगर उसको डेविएट भी करेंगी तो ये उससे हट के ही जो है चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है फंडामेंटल रिसर्च। और जो भी रिसर्चेज रहती हैं वो क्या रहती हैं, वो जनरलाइज कर दी जाती है। जैसे हम लोग जो है न्यूटन का थर्ड नियम जानते हैं, है ना, एवरी एक्शन एज रिएक्शन वाला जो है, ठीक है। तो ये चाहे सोशल साइंस वाला हो चाहे जो कोई कॉमन मिनिमम चीज़ है, या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया ले जानते हैं, ठीक है। तो वो सब सारी चीज़ें कॉमन मिनिमम चीज़ है। एक अगर आप काम करेंगे आप पूछेंगे तो वो भी यही चीज़ करेगा कि हमने
मतलब ऐसा इसका जो है रिएक्शन था इस बात पे। तो ये एक मतलब इसी को इसलिए कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। फिर आता है ये 5th नंबर का exploratory research. Okay, in the exploratory research, this is basically on the primary investigation of the research. Means the researcher is going to do the researches on the primary data, and this is the first hand research. ताकि जो रिसर्चेज जो नए रिसर्चेज हैं, ठीक है, जो रिसर्चेज ऑलरेडी इतनी एस्टेब्लिश नहीं है, ठीक है, उनपे ये है क्या करता है, ये उनपे ये रिसर्च करता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि पैंडेमिक ने जो है जैसे यूरोप में और यूएस वगैरह में रिसर्च चल रहे हैं कि इतने साइकोलॉजिकली रूप से जो है अफेक्ट किया है लोगों को। तो वो क्या है, वो क्योंकि ज़्यादा पुराना नहीं है, 2 साल 3 साल पुरानी चीज़ें हैं या 4 साल पुरानी चीज़ें हैं ज़्यादा, ठीक है। तो जो रिसर्चेज चली हैं उन रिसर्चेज को मतलब वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इस फील्ड में रिसर्च नहीं हुई है। आफ्टर पैंडेमिक व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस इन पर्टिकुलर एनी फील्ड, एनी सेगमेंट, किसी का भी, चाहे वो ऑटोमोबाइल के लिए, चाहे अपैरल के लिए, चाहे फुटवियर के लिए, ठीक है। तो उनके इस्टेब्लिशमेंट के बाद हम जो है मतलब पैंडेमिक के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे या उस पर्टिकुलर फील्ड में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो उसके रिसर्च से ज़्यादा नहीं है। मतलब कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड है लेकिन इतनी तरीके से अनबिल्ड नहीं है, पूरी तरीके से उसको जो है रिसर्च नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एक चीज़ ये देखिए जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं ना, सोशल साइट्स हैं, इनका जो है क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है यूथ के थिंकिंग पे, यूथ के थॉट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें क्या है, ये एक रिसेंट की चीज़ें हैं, इस पर बहुत रिसर्च होने बाकी है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में कि जो ऑलरेडी मतलब अभी रिसेंट में ही है, उस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुए हैं, उसको ज़्यादा अनवील नहीं किया गया है, तो उसी को क्या किया जाता है, इसको फिर से जो है ज़्यादा उस पर काम करने की ज़रूरत होती है, तो उसी को कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। मतलब सफिशेंटली इस पर जो है कोई रिजल्ट या कोई कंसेप्ट, कोई थ्योरी जो है डेवलप नहीं हुई है, उन चीज़ों को फिर से री इन्वेस्टिगेट करके जो है रिसर्च करना, वही कहलाता है हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। फिर आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है ये बेसिकली फोकस करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंस बैकग्राउंड के लोग ये बहुत अच्छे से मतलब जानते हैं कि जो भी रिसर्च साइंस बैकग्राउंड में होती है वो कॉज एंड इफेक्ट पे डिपेंड होती है, ठीक है। किस वजह से ये रिजल्ट आया है, किस वजह से ये जो मतलब इफेक्ट हुआ वो किस वजह से हुआ। तो एक्सप्लोरेटरी में ये बेसिकली इन चीज़ों को ढूंढा जाता है, ठीक है। जैसे हमने डिस्क्रिप्टिव में बात किया था, डिस्क्रिप्टिव सिर्फ किस चीज़ के लिए फोकस करता था कि जो रिजल्ट आया है, जो इफेक्ट है, उस चीज़ पे फोकस करता था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, दोनों चीज़ों पे फोकस करना रहता है कि हमारा काज और इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो कैसा है, उन चीज़ों पर यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और इसका एक और चीज़ है कि ये जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो जो है इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है, वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल कि जैसे अगर हम बात कर रहे थे प्लांट्स की, जो है क्रॉप्स की हम बात कर रहे थे, तो वो क्रॉप जैसे क्या है, वो मौसम से अफेक्टेड होता है, ठीक है ना, मौसम से अफेक्ट होता है। जैसे लाइक अगर वो क्या कहते हैं ठंड का मौसम का जो है, जो रबी और खरीफ होता है, जो है उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। जैसे ठंड की फसल है, अगर उस साल ठंड नहीं पड़ी या ज़्यादा ओलावृष्टि हो गई तो उस पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो किस काज से उसका क्या इफेक्ट पड़ा जो है,
ये सारी चीज़ों का इस पर्टिकुलर उसमें स्टडी किया जाता है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में जो है इसको स्टडी किया जाता है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Now last point, that is empirical research. जैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक में भी देख रहे थे कि एम्पेरिकल रिसर्च क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है कि किसी भी मतलब सिस्टम और थ्योरी को उसमें मतलब अपने उसमें नहीं लाता है, अपने प्रोसेस में, या उसका जो कंसीडर नहीं करता है क्या सिस्टम क्या थ्योरी है, उसको नहीं करता है। बस ये क्या करता है कि बिल्कुल एक नए सिरे से जो है चीज़ों पर काम करना शुरू करता है। और दूसरी चीज़ एम्पिरिकल रिसर्च की ये होती है कि ये जो ऑब्जर्व करता है, ठीक है ना, ये जो भी ऑब्जर्व करता है उसको क्या करता है, उसको क्वांटिटेटिव टर्म को क्वालिटेटिव फॉर्म में जो है क्या करता है, रीइंट्रोड्यूस करता है। फिर वहाँ से वो जो है रिजल्ट जो है क्या करता है, इंटरवेन करता है, उसको जनरलाइज करने की कोशिश करता है। तो एम्पिरिकल रिसर्च ये मतलब ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये क्या करता है कि जो हाइपोथेसिस है, ठीक है ना, हाइपोथेसिस जो डेवलप होती है हमारी, हाइपोथेसिस को ये एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है ना। हाइपोथेसिस जो हम डेवलप करते हैं उसको एक्सपेरिमेंट करके ये रिजल्ट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एम्पिरिकल रिसर्च बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड रहता है, और हाइपोथेसिस को ये अप्लाई करके उसी को क्या करता है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। एक और होता है बहुत ना वो नहीं है इम्पॉर्टेंट, कंसेप्चुअल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च में यही है कि जैसे जो कोई भी सकता है, अगर आप लोग एग्जाम में नाम लिख सकते, कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च वो होता है कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, जो कंसेप्ट ऑफ थाट्स है या फिर जो भी आइडियाज़ है, उसको हम क्या करते हैं, उसको फिर से रिसर्च करते हैं, ठीक है ना। उस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर साइंस में या सोशल साइंस में कोई एक कंसेप्ट है, जैसे कि अगर सोशल साइंस की बात करें, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की बात करें, तो एक होता है कस्टमर के क्लास में एक प्रीमियम क्लास होता है, ठीक है ना। प्रीमियम क्लास के लोग क्या होते हैं, वो लोग मतलब ज़्यादा महंगी चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, उसको प्रेफर करते हैं, ब्रांडेड चीज़ों को प्रेफर करते हैं, ठीक है। मिडिल और लोअर क्लास के लोग क्या है, कोई भी चीज़ मिल जाए, बस समथिंग मिलती जुलती रहे, चल जाएगा। तो एक कंसेप्ट अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डेवलप हुई है, अगर हम उसको फिर से इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, उस कंसेप्ट को हम फिर से डेवलप करना चाहते हैं, तो इस तरीके की रिसर्च को क्या कहते हैं, कंसेप्चुअल रिसर्च। में भी आप एक नया कंसेप्ट डेवलप कर ले, या उसको रीइंटरप्रेट करके जो है उसको थोड़ा सा जो है मॉडिफाई कर सके, या फिर क्या हो जाए, तीसरा चीज़ क्या है कि आप उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को फिर से जो है जस्टिफाई कर दें अपने तरीके से कि हाँ ये चीज़ें हैं रियली भी नहीं, ठीक है। ओके, तो एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, उसके बाद फिर जो है